तई कुटिल स्वभाव है। तो देखो यहां शास्त्र का क्या कह रहा है, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार। तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही, तो आप धर्म करो। फिर भी पाणी ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणी ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके प्रिय, ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम जद्यप परम शनेहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनै वेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में, जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है, वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारग पाऊं, और रक्षिस्तीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्त वृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे, और वो वाकूफ था। जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया, अचानक दृष्टि ऐसे रोका, जैसे मानो कोई धक्का मारो, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था, वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात कह रहे, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिस्तीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो, तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्त की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट, ऐसा लग रहा था जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है, बोले राम रावण युद्ध हो रहा है। महाराज मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। अरे महाराज आप तो त्रिका लग गए। बोले हाँ, तुमको भी त्रिका लग बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। बोले नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को, जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, तो वो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा ये राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि ये किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम, देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो वैसा नहीं होता। दूसरी बात,
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना सो खोवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्य तीति विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है, नहीं इस समय कैसे हो सकता था। कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भर्तृत्वे वर्णेय था, जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए? कोई प्राकृतिक उदाहरण है। भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी ऐसा नहीं, भगवान को चाहिए था कि कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं व्यवस्था, वाम्यम क्या स्वयं आते हैं? तो उन्होंने ऐसे काट करके गीता के शब्द को लिखा कराम्यहम्, लिखा योगक्षेमम वाम्यहम्, उन्होंने लिखा कराम्यहम्। अब जो विघ्न शुरू हुआ, कई दिन भारी वर्षा, ना भोजन, ना कोई जजमान, ना कोई, हर अव्यवस्था ही अव्यवस्था, त्राहिमाम मच गया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर भोजन की सामग्री सब लेकर के आए। जब वो घर पे नहीं थे, गए हुए थे, देखा बड़ा सुंदर बालक, और यहां से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे? उनकी पत्नी ने कहा, तो उन्होंने कहा मां, ये जो विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे पति हैं, उन्होंने चाकू से हमें काट दिया है। ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम किनके बेटे हो, कौन हो? बोले मत जानो, मैं आपको भी और आपके पंडित जी को भी बहुत प्यार करता हूं। ये लो सामग्री, कई दिनों के लिए ऐसी सामग्री, और ये लो रत्न रख दिया, इन्हीं से खूब खाते पीते रहना। उनको बता देना कि ऐसे अपराध न किया करें। जब पंडित जी लौट के आए तो उनकी अर्धांगिनी, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुमने इतने सुंदर सुकोमल बालक के भाल पर चाकू मार दी, तो पागल हो, पागलों जैसी बात कर। बोले विश्वास करो, देखो ये सामग्री, रत्न आदि वो रख गए हैं। और नवकिशोर बालक था, 14 वर्ष का, और वो कह रहा था पंडित जी ने, तो उनको ओहो, मैंने गीता जी के एक शब्द को काटा था, वाम्यहम्। ओ प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, हम तो शब्द समझ रहे थे। गीता जी तो साक्षात आपका अंग है, वांग्मय स्वरूप है, और आज मुझे पता चल गया कि आप वाम्यहम् स्वयं करते हैं, कराम्यहम् किसी को भेजते नहीं, स्वयं आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। तो विश्वासो भर्तृत्वे वर्णेय था, भगवान तुम्हारे जीवन भर और जीवन के बाद का भी ठेका लेते हैं यदि तुम शरणागत हो। आत्मनि वेद्य कार्पण्य, आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान की शरण में, और दीन हो जाओ, दैन्य भाव, दीन हो जाओ। दीन का मतलब वास्तविकता से देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमको मनुष्य दे दिया, हमको सत्संग दिया, हमको नाम जपने की प्रेरणा दी, हमको नाम मिला, नाम की सामर्थ्य जागृत हुई, भगवत प्राप्ति हुई। सब में केवल भगवान की विशेष कृपा ही कृपा। सर्वसंग परित्याग असमर्थ हैं, तो साधु संग तुम्हें समर्थ बना देगा। भगवत सेवा के अनुकूल भाव पदार्थ ग्रहण करो, प्रतिकूल पदार्थों का, भावों का, व्यक्तियों का त्याग करो। परिवार
को अनुकूल बनाने की चेष्टा करो, पत्नी पुत्र आदि से वैर विग्रह झगड़ा आदि मत करो, भाग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम परिवार त्याग दिए। पहली बात वहीं रहकर भजन